Hello everyone, welcome to my YouTube channel दिव्या स्टडी हब। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ओड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट की फुल स्टोरी। आज मैं आपको इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ जो एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मोस्टली आते ही हैं। डिस्कस द थीम ऑफ ओड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट। Ode on the Death of a Favorite Cat is a moral poem written by Thomas Gray. The poem contains several important themes. Ode on the Death of a Favorite Cat जो है वो एक नैतिक शिक्षा वाली पोएम है जो थॉमस ग्रे द्वारा लिखी गई है। द मेन थीम इज़ ग्रीड। इसका जो मेन थीम है ओड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट का, इसका मेन थीम ग्रीड है, मीन्स लालच है। सेलिमा द फेवरेट कैट, जो सेलिमा जो बिल्ली थी, वो बहुत ही ज़्यादा लालची हो जाती है जब वह सुंदर सोने की मछलियों को पानी में तैरते हुए देखती है और उसका जो लालच है वह उसके मृत्यु का कारण बन जाती है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कैसे सेलिमा जो थी वह कांच के बर्तन में जो मछलियाँ थी, सोने की मछलियाँ, उनको देख के वह उसके मन में लालच आ गया और वह बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई खतरे का अंदेशा देखे वह कांच के बर्तन में कूद गई और वह पानी में ही गिर गई, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। एंड सी फाइनली ड्रॉन्स। अनदर इम्पॉर्टेंट थीम इज़ प्राइड एंड वैनिटी। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट थीम है वह क्या है? प्राइड और वैनिटी, मीन्स घमंड। सेलिमा इज़ ब्यूटीफुल। सेलिमा जो बिल्ली थी वह सुंदर थी, बट हर ब्यूटी कैन नॉट सेव हर फ्रॉम डेंजर। वह सुंदर तो थी लेकिन उसकी सुंदरता ने उसको नहीं बचाया उसको खतरे से। उसकी सुंदरता ने उसको यह अंदेशा भी नहीं दिया कि तुम्हारी जान खतरे में है तो तुम ये कार्य नहीं करो। द पोएम शोज डैट ब्यूटी विदाउट विजडम इज़ यूजलेस। ये पोएम जो है ये हमें सीख देती है। थॉमस ग्रे जो है वो हमें इस पोएम के सहारे हमें ये बता रहे हैं कि ब्यूटी जो है, जो सुंदरता है, वह बुद्धि के बिना यूजलेस है। उसका कोई उपयोग नहीं है अगर हमारे पास बुद्धि नहीं हो। द पोएम ऑल्सो डील्स विद टेम्पटेशन। ये जो पोएम है वह ऑल्सो डील्स जो कर रहा है वह प्रलोभन को भी बता रहा है। इसका एक थीम जो है वह टेम्पटेशन मीन्स प्रलोभन भी है। द गोल्ड फिश रिप्रेजेंट टेम्पटेशन। जो गोल्ड फिश है, जो सोने की मछलियाँ हैं, वह प्रलोभन को प्रस्तुत कर रही है, मीन्स वह लालच दे रही है कि यहाँ पे जो सेलिमा थी वो लालची थी, लेकिन जो सोने की मछलियाँ हैं वह लालच दे रही है सेलिमा को। ग्रे टीच दैट पीपल शुड नॉट बी अट्रैक्टेड बाय एवरीथिंग दैट लुक्स ब्यूटीफुल। ग्रे जो है वो हमें इससे ये सीख दे रहे हैं कि जो मनुष्य है वह उसे कभी भी अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी सुंदर चीज़ को देख के। हर एक व्यक्ति जो है वो कोई भी सुंदर सी चीज़ को देखता है, उसके पीछे आकर्षित होकर उसको लेने के लिए जा पड़ता है, लेकिन वह यह नहीं सोच रहा है कि इसके अगर मुझे ये चाहिए तो इसके पीछे शायद कोई खतरा हो, शायद मुझे कोई परेशानी हो। द फाइनल थीम इज़ मोरल एजुकेशन। इसका जो फाइनल थीम है ओड ऑन द डेथ ऑफ ए फेवरेट कैट का, वह मोरल एजुकेशन है, मीन्स नैतिक शिक्षा। हमें इस पोएम से बहुत ही गहरी शिक्षा मिलती है। द पोएट गिव्स अ क्लियर लेसन दैट ग्रीड, प्राइड एंड फुलिश एक्शंस। जो पोएट है, जो थॉमस ग्रे हैं, वो हमें क्लियर सीख दे रहे हैं पूरी साफ़ सुथरी से कि लालच, घमंड और फुलिश एक्शन मीन्स मूर्ख वाले कार्य टू डिस्ट्रक्शन। जो ग्रीड मीन्स लालच, घमंड और जो मूर्खता है वो हमेशा विनाश का कारण बनती है। विल विजडम एंड सेल्फ कंट्रोल लीड टू बेटर लाइफ। अर्थात लालच, घमंड और जो मूर्खता है वो हमेशा विनाश का कारण बनती है, इसलिए हमें खुद पे हमेशा आत्मसंयम बना के रखना चाहिए जिससे कि हम बेटर लाइफ जी सकें। इसका कंक्लूजन क्या है? दूस द पोएम टीच दैट वी शुड अवॉइड ग्रीड, कंट्रोल आवर डिज़ायर्स एंड एक्ट वाइजली। इस पोएम से हमें यह सीख मिलती है, हमें पोएम के द्वारा थॉमस ग्रे जो है वो हमें यह सीख दे रहे हैं कि हमेशा लालच
और अपने जो डिज़ायर्स हैं, जो अपने महत्वाकांक्षी जो हम लोग हो जाते हैं बहुत जल्दी, उसे अवॉइड करना चाहिए और समझदारी से काम करना चाहिए। दिस थीम्स मेक्स द पोएम मीनिंगफुल एंड टाइमलेस। ये जो पोएम्स के थीम्स हैं वो हमें मीनिंग्स बताते हैं कि हमें हमारी लाइफ को कैसे व्यतीत करना चाहिए और कैसे हमें हमारी लाइफ में होना चाहिए एक परफेक्ट पीपल बन के। डिस्कस थॉमस ग्रे एज अ प्री रोमांटिक पोइट। इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर कवर करके एग्ज़ाम में जाएं। थॉमस ग्रे इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री रोमांटिक पोइट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। थॉमस ग्रे जो है वो 1716 में उनकी जन्म हुई थी और 1771 में उनकी मौत हुई थी, लेकिन वह इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं प्री रोमांटिक एज के। हिज लिटरेरी फॉर्म्स अ ब्रिज बिटवीन द न्यू क्लासिकल एज एंड द रोमांटिक एज। उनकी जो कविताएं हैं वह न्यू क्लासिकल एज और प्री रोमांटिक एज के बीच की कड़ी मानी जाती है। विल द न्यू क्लासिकल पोइट्स गिव इम्पोर्टेंस टू रीजन एंड रूल्स। ग्रे emphasized इमोशन, इमेजिनेशन, नेचर एंड पर्सनल फीलिंग्स। ग्रे जो है वो हमेशा अपने न्यू क्लासिकल एज में इमोशंस को, इमेजिनेशन को, नेचर और पर्सनल फीलिंग्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं दूसरों चीज़ों को छोड़ के। उनकी कविताएं में अनुभव, इमोशंस रहते हैं, इमेजिनेशन मीन्स कल्पनाएं रहती है, प्रकृति के बारे में रहती, और पर्सनल फीलिंग्स मतलब उनकी अपनी जो भावनाएं होती है वो उनको व्यक्त करते हैं। इन ओड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट ग्रे प्रेजेंट्स अ सिंपल स्टोरी। ओड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट में ग्रे जो है वो एक सिंपल स्टोरी को प्रेजेंट कर रहे हैं विथ ए डीप मोरल लेसन। लेकिन ये स्टोरी तो सिंपल है, लेकिन वह डीप मोरल लेसन हमें ये सीख दे रहे हैं, हमें उस पोएम से बहुत ही बड़ी सीख दे रहे हैं, बहुत ही गहरी सीख दे रहे हैं। ही यूजेस द स्टोरी ऑफ सेलिमा। वह सेलिमा की स्टोरी को यूज़ करके द फेवरेट कैट टू शो डैट ग्रीड एंड प्राइड, जो हमें लालच और घमंड को दिखाते हैं। लीड टू डिस्ट्रक्शन, कैसे लालच और जो घमंड है वह विनाश का कारण बनती है। दिस मोरल रिफ्लेक्शन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ हिज पोइट्री। और यह जो पोइट्री है और यह जो ग्रीड और प्राइड, जो लालच और घमंड है विनाश का कारण बनती है, यह हमें इनकी कविताएं में सबसे बड़ी मोरल रिफ्लेक्शन दे रही है, मतलब नैतिक शिक्षा का प्रभाव डाल रही है। ग्रेस पोएम्स आर नोन फॉर देयर ब्यूटीफुल इमेजरी, सिम्बॉलिज्म एंड म्यूजिकल लैंग्वेज। थॉमस ग्रे की जो पोएम है वह उनके ब्यूटीफुल, उनकी सुंदर लेखन, सुंदर इमेजरी, इन सुंदर कल्पनाएँ, प्रतीकात्मक, सिम्बॉलिज्म मतलब प्रतीकात्मक, उनकी मधुर भाषाएं से जानी जाती हैं। ही डिस्क्राइब नेचर एंड ह्यूमन इमोशंस इन अ सिंपल। वह डिस्क्राइब नेचर, प्रकृति और ह्यूमन इमोशंस को बहुत ही सिंपल से डिस्क्राइब करते हैं, बट इम्प्रेसिव स्टाइल में, बट ऐसा स्टाइल जो कि सबको इम्प्रेस कर दे। हिज पोएम्स ऑल्सो स्लो मेलनकोली। उनकी जो कविताएं हैं वो अक्सर उदासी, इमेजिनेशंस को, लव फॉर ब्यूटी से जो प्यार है वो विच बिकम इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। ये सारी उनकी जो है रोमांटिक एज के रोमांटिक पोइट्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स माने जाते हैं। ऑल्सो ग्रे रोट ओनली अ फ्यू पोएम्स। ग्रे कुछ कविताएं ही लिखे हैं, लेकिन दे हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस, लेकिन वह बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंस बनते हैं और बाद में रोमांटिक पोइट्स के सच एज विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलराइज के बराबर माने जाते हैं। मतलब उनकी कविताएं जो है वह विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलराइज को बिल्कुल टक्कर जिसको बोलते हैं वो दे रहे हैं। कंक्लूजन, दोज थॉमस ग्रे इज राइटली कॉल्ड ए प्री रोमांटिक पोएट। तो थॉमस ग्रे जो हैं वो रोमांटिक पोइट के, इसलिए वो रोमांटिक पोइट में कहे जाते हैं बिकॉज हिज पोइट्री कंबाइंस इमोशंस, नेचर, इमेजिनेशन, मोरल वैल्यूज़। उनकी जो कविताएं हैं वह इमोशंस को, नेचर को, इमेजिनेशन और मोरल वैल्यूज़ को बताती है। हिज वर्क्स प्रिपेयर द वे फॉर देयर रोमांटिक एज एंड रिमाइंड
इम्पॉर्टेंट इन इंग्लिश लिटरेचर। उनकी कविताएं जो हैं वो हमें प्रिपेयर करती है कि कैसे हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए और कैसे हमें लालच और प्रलोभन को छोड़ के आत्म संयम सेल्फ कंट्रोल करके चलना चाहिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।